अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने अब तक की अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहे हैं आइनी तरामीम से मुताल्लिक़। अभी थोड़ी देर पहले की ख़बर है ये, और उसमें कहा गया है कि वफाकी काबीना ने आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। यानी ये वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब इजलास सेनेट का होने जा रहा है, और उसमें कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इस आइनी तरमीम को मंजूर करवा लेगी। अब इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि किस आइनी मुसव्वदे को तरमीम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले आपके इल्म में होगा, कहा जाता रहा कि 5 आइनी मुसव्वदे हैं, फिर 3 आइनी मुसव्वदे हैं, यानी कि जमीयत उलमाए इस्लाम का अलग था, पीपल्स पार्टी का अलग था, नून लीग का अलग था। जो उससे पहले दिया गया वो किसी की तरफ से इन्हें दिया गया था कि आपने इंसान के बच्चों की तरह इस आइनी मुसव्वदे को मंजूर करवाना है, इन आइनी तरामीम को इस मुसव्वदे के तहत मंजूर करवाना है और कोई चूं चरा नहीं चलेगी। उस मुसव्वदे का आपको इल्म है कि वो जो मुसव्वदा था उसमें नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद ने ये शिकें डाली हुई थी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें ये था कि वफाकी आइनी अदालत का क़याम होगा और उसका जो चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, यानी वफाकी आइनी अदालत का, और जो सुप्रीम कोर्ट का वो खाली चीफ जस्टिस होगा। और उसमें कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी उम्र में 3 साल का इजाफा किया जाएगा, यानी वो 68 साल तक जज रहेंगे। इसके अलावा उसमें था कि मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन लोगों का भी ट्रायल कर सकेंगे, और उसमें कभी इम्कान यही था कि वो इमरान खान के लिए किया गया था। उसमें शिक ये भी थी कि हाई कोर्ट्स के जजेस को जहां चाहें उनका तबादला किया जा सकेगा। तो ये तमाम चीज़ें उसमें थीं, और उसके बाद उसमें काजी की तौसी भी थी। और इसके अलावा अब जो मौलाना साहब ने कहा था उस वक्त, मौलाना साहब ने ये तमाम चीज़ें मानने से इनकार कर दिया था, और हुक्मरान इत्तेहाद बार बार मौलाना फजल रहमान के घर आ जा रहे थे, उनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी और मौलाना साहब अटके हुए थे। और उसमें आर्टिकल 8 भी है इंसानी हुकूक से मुताल्लिक, उसको भी मौलाना ने मानने से इनकार कर दिया था। गुज़श्ता 2 दिन पहले जब मौलाना साहब ने मीडिया टॉक की तो मौलाना ने कहा कि हमने इन्हें अपने आइनी मुसव्वदे पर ले आए हैं, यानी हमने हुकूमत का आइनी मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया, और उसमें ये चीज़ें जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ ये चीज़ें थीं, तो हमने उन्हें मानने से इनकार कर दिया है। अब उनका कहना था कि हमारा मुसव्वदा है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी थी जो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, उसमें ये भी था कि पैनल दिया जाएगा चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए, यानी 3 या 5 का, 5 से फिर 3 पर हो गया कि 3 जजेस के नाम भेजे जाएंगे और उसमें से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें मौलाना ने ख़त्म करवाई। तो उसके बाद जो 2 दिन पहले मौलाना ने मीडिया टॉक की, उसमें मौलाना ने कहा कि इन आइनी तरामीम की मंजूरी में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। उनका कहना था कि जिस तरह 18वीं तरमीम की मंजूरी में 9 से 10 माह का अरसा लगा, इन तरामीम की मंजूरी के लिए भी लोगों को बहस करने दी जाए, लोगों को पता हो कि कौन सी तरामीम मंजूर की जा रही हैं। और उनका मज़ीद कहना ये था कि जो मुसव्वदा है उसको पब्लिक किया जाए ताकि आवाम को पता चले कि किस चीज़ पर तरमीम होनी है और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। मज़ीद मौलाना ने कहा कि
کہ پاکستان بار کونسل یا سپریم بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو بھی اس میں نمائندگی دی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں مولانا نے کیں، اور اب جو مولانا اس ترمیم پر ووٹ دینے جا رہے ہیں، تو کیا مولانا نے جو یہ باتیں کی تھیں کہ یہ سب ہونا چاہیے، تو کیا حکومت نے مولانا کی یہ تجاویز بھی قبول کر لی ہیں، یا مولانا ویسے ہی حکومت کی حمایت کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا کی جماعت کا موقف ہے کہ اگر ہم آئینی ترامیم میں حکومت کا ساتھ نہیں بھی دیتے، تب بھی حکومت کے پاس تعداد پوری ہے، یعنی حکومت نے تحریک انصاف کے سب سے زیادہ بندے توڑ کر، اور اس کے علاوہ سینیٹرز بھی توڑے ہیں، اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے بھی ہیں، تحریک انصاف کے بھی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے بھی سینیٹرز انہوں نے توڑے ہیں۔ اب جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 20 سے 25 لوگوں کو توڑا گیا ہے، ارکان قومی اسمبلی کو، جن میں ایسے ایسے نام ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایسے لوگ بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ ان ارکان قومی اسمبلی میں آپ کو اگر بتاؤں تحریک انصاف کے، تو اس میں ظہور قریشی ہیں، چودھری عثمان علی ہیں، ریاض فتیانہ ہیں، مبارک زیب ہیں، زین قریشی ہیں، اورنگزیب کھچی ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھومن ہیں، مقداد حسین ہیں، چودھری ریاض ہیں، اور زرتاج گل ہیں۔ یہ ابھی تک نام سامنے آئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی مزید اور لوگ ایسے ہیں جو کہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، جو کہ بک چکے ہیں، جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، جو لوٹے بن چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سینیٹرز ہیں تحریک انصاف کے، ان کے نام مبینہ طور پر جو آ رہے ہیں وہ ڈاکٹر زرکا ہیں اور سینیٹر سلیم رحمان ہیں۔ تو اگر اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر مولانا ان آئینی ترامیم کی حمایت کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ قومی اسمبلی سے حکومت کو مزید 4 ارکان کی ضرورت پڑے گی جو کہ پی ٹی آئی کے ہوں گے۔ اب ان میں سے وہ کریں گے یہ کہ جو مین لوگ ہیں جیسا کہ زین قریشی ہے اور زرتاج گل ہیں، ان کے شاید وہ ووٹ نہ ڈلوائیں، انہیں اپنا ایسٹ بنا کر انہیں بعد میں استعمال کیا جائے، کیونکہ اگر مبینہ طور پر انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، یہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ لاپتہ ہیں، ان کا پارٹی سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ اگر یہ کمپرومائز نہیں ہوئے، اگر یہ لوٹے نہیں ہوئے، اگر انہوں نے پیسہ نہیں پکڑا، تو انہیں چاہیے کہ یہ آ کر ٹویٹر پر اپنا پیغام دیں، اپنے لوگوں سے رابطہ کریں، اپنے لیڈران کو بتائیں کہ ہم یہاں پر ہیں، ہم کہیں نہیں گئے، ہم ووٹ کرنے نہیں آئیں گے۔ مگر ان سب کی خاموشی ہے، اس لیے ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ اب زین قریشی پر تو حیرت ہے کہ ایسا خاندان کہ جس کے والد نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور وہ شخص ایسے ٹائم پر جا کر اس نے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ ناقابل یقین بات ہے، مگر ایسا ہو گیا ہے۔ اب ان کو حکومت کرے گی یہ کہ 4 ان لوگوں کو استعمال کرے گی اگر مولانا صاحب حمایت کر دیتے ہیں تو، کیونکہ 8 ووٹ قومی اسمبلی کے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے پاس ہیں، اور اس وقت حکومت کو کل پھر ان 8 اور یہ 4 تو 12، یعنی 212 حکومت کے پاس ہیں اس وقت، اور 12 انہیں چاہیے۔ 8 اگر فضل الرحمان کے آ جاتے ہیں تو پھر 4 چاہیے۔ ان 4 میں جو امید کی جا رہی ہے، جن کا وہ ووٹ ڈلوائیں گے، جن کو مکمل طور پر وہ بے عزت کریں گے حکومت، ان میں ظہور قریشی، چودھری عثمان علی، مبارک زیب اور اورنگزیب کھچی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزاد ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تو لگتا یہی ہے کہ ان کو وہ ان کا ووٹ کروائیں گے۔ یہ ایک میرا تجزیہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، یہ چانسز ہیں اور میرا اپنا یہ وہ ہے۔ تو باقیوں کو وہ جس طرح سے انہوں نے
सिंध हाउस में रखा था पहले, और फिर उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उसी तरह से इन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जा सकता है अपोजिशन लीडर जैसे उन्होंने पिछली हुकूमत में तहरीक इंसाफ के साथ किया था, तो इस तरह इनके साथ किया जा सकता है। बहरहाल आप देखते हैं, टाइम बहुत करीब है। आज इन्होंने जो कुछ करना है ये आज ही कर लिया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि मौलाना साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और अगर अभी तक लास्ट तक वो ये करवा देते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनवा दिया जाता है, और जो तरामीम के लिए मुसव्वदा पेश किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो मुसव्वदा कौन सा है। अब इस बात का किसी को पता नहीं है, कोई मुसव्वदा अभी तक किसी के सामने नहीं आया। या तो ये ना हो कि ये सज्जी दिखा के खब्बी मारें, यानी जैसे कहा जाता है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ऐसा ना हो कि ये बता तो कुछ और रहे हैं, ये अभी मनवाया तो यही जा रहे हैं मौलाना साहब से कि आपके मुसव्वदे पर हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब ये जब वक्त आए तो पता नहीं कि ये कौन सा मुसव्वदा लेकर आते हैं और किस के तहत आईनी तरामीम करवा लेते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मौलाना साहब की पार्टी का ये कहना है कि अगर हम नहीं भी जाते तो तब भी ये आईनी तरामीम मंजूर करवा लेंगे, और ये वो वाली आईनी तरामीम मंजूर करवाएंगे जो पाकिस्तान के लिए मुहलिक होंगी, जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होंगी, जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा, इदारों को नुकसान पहुँचेगा, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखना यही है कि ये किस मुसव्वदे के तहत मंजूरी लेते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये करते क्या है। तो अभी आपने देखना है, थोड़ा ही टाइम रह गया है, जबकि बीएनपी मैंगल की नसीमा एहसान है और कासिम रोंजू हैं, उनको भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। सेनेट में इन्हें अगर मौलाना साहब अपने 4 वोट हुकूमत के खाते में डालते हैं तो फिर सेनेट के लिए इनको सिर्फ 2 अरकान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो पीटीआई के होंगे, और उनमें डॉक्टर ज़रका और सलीम रहमान शामिल हैं। तो वो 2 तो एक्सपोज होंगे सेनेट में। और कौमी असम्बली का आपको बता दिया है, ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग लोटे बने हैं तहरीक इंसाफ के, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने किस लिए वोट लिया था और ये किस तरह से जाकर तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और जो मज़ीद डिटेल्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।